कल को आप 10 से 15 साल बाद जब आप बैठे होगे, तब अगर आपके दिमाग में आएगा ना कि काश उस टाइम 1 साल और तैयारी कर लेता तो शायद निकल जाता, उस चीज़ के लिए आपको आज ड्रॉप लेना चाहिए। अपने दिल पर हाथ रख के एक चीज़ सोचिए, एक चीज़ अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मैंने कहाँ गलती की। मैंने टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए, मैंने रिवीजन ढंग से नहीं किया, मैंने तैयारी ही ढंग से नहीं की, मैंने मज़े में साल निकाल दिया, मैंने स्ट्रेटजीज़ गलत फॉलो की, मेरा पढ़ने का तरीका गलत था। जो कुछ भी आपके अंदर लग रहा है अपने आप से पूछो। इस वाइट कोट के आपने जो सपने देखे थे, कहीं ना कहीं ये वाइट कोट के पहनने का आपका सपना पूरा होगा। इन चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी चीज़ की, हमारा जो चैनल है वो भी नया है, इसे आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसे आप सभी लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। इससे मेरी भी हेल्प होगी, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी खुशी मिलेगी, और इससे आपकी भी हेल्प होगी, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको भी खुशी मिलेगी, और आपके जो ये रास्ते हैं जो इस जर्नी के, वो कहीं ना कहीं आसान होते जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, बारन बबर, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप में से किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन लोगों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी, जो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या आप फिर से वो चीज़ें कर सकते हो, कि क्या आप वो चीज़ें इजीली कर पाओगे या क्या आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपने वो चीज़ों को जवाब ढूंढ लिए तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना है या आपको ड्रॉप नहीं लेना है। आपको सबसे पहले तो वीडियो को आगे देखने से पहले आपको एक काम करना है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, या आपने जो भी अटेम्प्ट दिया इस बार का, वो उसमें मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपको अपनी तरफ से जो भी चीज़ लग रही होगी, आपको अपनी तरफ से जो भी आपकी कमी लग रही होगी, आपको जाकर के वो कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अभी के अभी वीडियो पॉज करिए और पहले जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आओ, और फिर आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट कर दिया होगा आई होप सभी लोगों ने। तो आगे की वीडियो की अगर हम बात करें तो कमेंट करने के बाद आप कुछ भी अगर आप लिख करके आए हैं, जो भी आप लिख करके आए हैं, उससे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आप लैग कहाँ कर रहे हैं। आपके दिमाग से एक बोझ हल्का हो गया होगा, आपको ऐसे एक फील आ रहा होगा कि हाँ, आपको दिख रहा होगा कि हाँ यार ये चीज़ मेरी गलत हुई। तो इसे अगर हम लोकल भाषा में बोले तो इनडायरेक्टली आपको आपकी औकात दिखी होगी कि आप कितने पानी में थे, आपने कहाँ गलतियाँ की और कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। तो अब देखिए कि एक चीज़ सबसे पहले आप अपने दिमाग में डालिए वीडियो के आगे देखने से पहले, कि ड्रॉपर जो वर्ड है ना, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के ऊपर जो ये टैग होता है, ये बहुत ही गंदा टैग होता है। क्यों? क्योंकि माहौल उस तरह से बना हुआ है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ड्रॉपर को ये बोलते हैं कि इसका एक बार सिलेक्शन नहीं होता, इसका नहीं होगा। आप देखिए, जो भी 11th-12th में बच्चे, जो फ्रेशर्स जिन्होंने पेपर दिया है, आपके पास जितने भी भैया दीदी जो तैयारी कर रहे होंगे 3-3, 4-4 साल में आपके कोचिंग के आसपास, वो लोग यही बोल रहे होंगे कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा तो कभी नहीं निकलेगा, हम भी देख ले घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस तरह से कर रहे हो, किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो अगले अटेम्प्ट में आराम से निकल जाएगा, इतना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखने की तैयारी करनी होती है, अगर आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप बहुत इजीली नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन लोगों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ जान लेते हैं कि ड्रॉप क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, क्या होता है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं निकलता, कहीं ना कहीं मन करता है ड्रॉप लेने का। तो वहाँ पर मेरा मानना ये है कि 1 साल का ड्रॉप ले लेना चाहिए। अगर आप 3 से 4 साल के लिए रिपीट कर रहे हो तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि मैंने तो एक ड्रॉप ऑलरेडी ले रखा था, मैं सेकंड ड्रॉप किस तरह से लूँ। तो एक चीज़ याद रखना कि लाइफ के अंदर ना जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग होती है। कल को आप 10 से 15 साल बाद जब आप बैठे होगे, तब अगर आपके दिमाग में आएगा ना कि काश उस टाइम 1 साल और तैयारी कर लेता तो शायद निकल जाता, उस चीज़ के लिए आपको आज ड्रॉप लेना चाहिए। उस रिग्रेट को दूर करने के लिए आज आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर किसी भी काम के लिए ना आपके मन के अंदर रिग्रेट नहीं बचना चाहिए। रिग्रेट एक बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, वो आपको कभी भी पनपने नहीं देनी चाहिए। तो रिग्रेट नहीं रहने देना चाहिए। अगर मेरी भी पर्सनली बात करो, मेरा भी फर्स्ट ड्रॉप में नहीं निकला था, वो रीजंस अलग थे कि क्यों निकला था। कभी जब मेरी बात करेंगे, मेरी स्टोरी की बात करेंगे, उसमें ज़रूर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन नहीं निकला था। तो यही चीज़ मेरे अंदर भी, क्योंकि मेरे अंदर शायद ये एक चीज़ आई थी कि मैंने जो अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं मैं दे ही नहीं पाया हूँ। तो कल को मैं ये सोचूंगा कि
1 साल और तैयारी कर लेता तो अच्छा होता। लेकिन अब जो ये मैं तैयारी करने जा रहा हूँ ये सोच के कर रहा हूँ कि अगर इसमें हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो रेग्रेट नहीं होगा। कल को मैं अपने आप को ये समझा लूँगा कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना था। तो आप वो रेग्रेट को कहीं ना कहीं कट कर रहे हो। इसलिए अगर आप 1 साल या 2 साल ड्रॉप ले चुके हो तो 1 साल ड्रॉप लेने में कोई बुरा नहीं है। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो तैयारी करने का जज्बा होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो ड्रॉप ईयर है वो इजी नहीं होता है, वो इजी बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ ये ईयर होता है। किस तरह से आप जो बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे वो बुक्स फिर से पढ़नी है, राइट। जो चीज़ें आप पहले सेक्रीफाइस कर रहे थे, जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की, वो सेक्रीफाइसेस आपको फिर से करने हैं। जो चीज़ें आपकी पहले छूटी थी, जो लॉसेस आपके पहले हो रहे थे, वो सब चीज़ें फिर से करनी है। वो फिर से आप एक उस फेज़ में, अकेलेपन वाले फेज़ में घुस जाओगे, उस तैयारी वाले फेज़ में घुस जाओगे। आपके जो साथ के फ्रेंड्स थे वो कॉलेजेस में जाकर के कहीं ना कहीं स्टोरियाँ डाल रहे होंगे कि यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहा, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है। मेरे साथ भी होता था। मेरे साथ के मेरे जो दोस्त थे वो सेलेक्ट हो गए थे, कहीं ना कहीं वो स्टोरी डालते थे, वो कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने मेरे को, क्योंकि शायद मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी लगती है। बहुत से लोग ताने देते हैं, तानों वाला भी सीज़न स्टार्ट हो जाता है। कईयों के तो खुद के पेरेंट्स ताने दे रहे होते हैं। तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस आती है। क्यों? क्योंकि जब 11th-12th में आप तैयारी कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता होती है कि ये तैयारी कर रहा है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप ईयर में क्या सीन चेंज हो जाता है कि वो ये बोलते हैं कि 2 साल से ऑलरेडी पढ़ रहा है, तेरे को अभी भी चीज़ें नहीं आ रही हैं। इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती है। तो आपको ये चीज़ का पहले से अपने माइंड में माइंडसेट बना करके रखना है कि ये चीज़ें होने वाली हैं आपकी इस साल में। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो तो यस, गो फॉर इट, कोई बुराई नहीं है। बट जोश के साथ आना, ये चीज़ सोच के आना कि इस बार जो गलतियां पहले की थी उनको दोहराना नहीं है। आप सभी लोग अपने दिल पर हाथ रख के एक चीज़ सोचिए, एक चीज़ अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मैंने कहाँ गलती की। मैंने टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए, मैंने रिवीजन ढंग से नहीं किया, मैंने तैयारी ही ढंग से नहीं की, मैंने मज़े में साल निकाल दिया, मैंने स्ट्रेटजीज़ गलत फॉलो की, मेरा पढ़ने का तरीका गलत था। जो कुछ भी आपके अंदर लग रहा है अपने आप से पूछो। एक पेपर लो, A4 साइज शीट लो। मैं आपको एक काम बताता हूँ, बिल्कुल इजी चीज़ है। मैं आपको आज एक क्राइटेरिया दे करके जा रहा हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सिंपल चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले बोला, अपने दिल पे हाथ रखो और अपनी कमी अपने आप से पूछो। साथ के साथ एक A4 साइज शीट लो, आपको जो भी 8-10 कमियाँ लग रही हैं अपनी, वो सब उस पेपर पर लिख दो कि तैयारी नहीं हुई, मैं टेस्ट नहीं दे पाया था, मुझे स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं पता था, मैं अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया, मैं तैयारी कर ही नहीं रहा था, मैंने मज़े में सार निकाला। जो भी आपको लग रहा है सब उस एक A4 साइज शीट के ऊपर लिखो। उसको लिख करके दीवार के ऊपर चिपकाओ, उसको रोज़ देखो। उससे ये चीज़ समझो कि क्या जो ये 10 गलतियाँ आपने पहले की थी, जो कुछ भी हो सकता है वो आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो। जरूरी नहीं 10, कम भी हो सकती है, 5 हो सकती है, किसी की 6 होगी, किसी की 10 होगी। क्या आप इन 10 गलतियों को इस साल नहीं करोगे? क्या आप इन 10 गलतियों के ऊपर इस साल कंट्रोल कर सकते हो? अगर उसका जवाब हाँ आ रहा है ना, तो चुपचाप ड्रॉप ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये सिंपल सा एक बेसिक मेथड है खुद को चेक करने का। और देखिए लास्ट में मैं वो बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो 3 से 4 साल ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। देखिए अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आग है ना, तभी अब आगे बढ़ना। क्योंकि एक चीज़ जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोली कि एक विशियस साइकिल है, एक विशियस लूप है, जिसके अंदर आप धीरे धीरे फंसते चले जाते हो। अब होता कि आपने 2 साल ड्रॉप लिया, 3 साल ड्रॉप लिया, सपोज कीजिए आपका 550 नंबर है, आप 3 साल ऑलरेडी लगा चुके होते हो। आपको उस समय क्या लगता है कि मैं 3 साल इस चीज़ को दे चुका हूँ, 50 नंबर दूर हूँ, 1 साल और अटैम्प्ट लेता हूँ, हो सकता है अगली साल हो जाए, आप चौथा अटैम्प्ट लोगे, हो सकता है आप 650 पर जाकर रुक जाओ। फिर वो चीज़ अंदर फिर से स्ट्राइक करती है कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ पर 4 साल लगा चुका हूँ, 1 साल और लगा लेता हूँ ताकि जो पिछले 4 साल है मेरी वो भी रिकवर हो जाएंगे। ऐसे करते करते हमारा नंबर ऑफ ड्रॉप्स बढ़ता जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही चीज़ नहीं है। आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, आपको एक जगह पे जाकर रुकना पड़ेगा, उन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकती हो कि जो भी आपको स्ट्रीम सही लग रही है, थोड़ी बहुत आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको परस्यू कर दीजिए। साथ साथ में पार्शियल ड्रॉप की आप तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट ड्रॉप मत लीजिए ताकि आपका और 1 साल वेस्ट ना हो बिल्कुल क्लियर कट जाने में। तो आप ये काम कर सकते हो। और मैंने बता दिया कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और वर्थ की बात करें तो ड्रॉप लेना बिल्कुल वर्थ इट है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज में आने का मौका मिलेगा। जो ये इस
वाइट कोट के आपने जो सपने देखे थे, कहीं ना कहीं ये वाइट कोट के पहनने का आपका सपना पूरा होगा। इन चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। देखिए ये जो वाइट कोट है ना, इसको पहनना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। इसके लिए रातों की नींद ख़त्म करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। इसके लिए बहुत से मज़े छोड़ने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत सी इन्जॉयमेंट छोड़नी पड़ती है, बहुत सी पार्टी छोड़नी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बहुत से दोस्त तक भी छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के ये कोट आपको मिलता है। ये कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल लाइफ आपको मिलती है। तो ये आपको अपने आप से पूछना है कि ये सारे सैक्रिफाइसेस आप फिर से कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर उसका जवाब हाँ मिल रहा है तो डेफिनेटली ड्रॉप ले लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस ड्रॉप में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे आप पूरा साल अच्छे से तैयारी करके इस साल डेफिनेटली अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो उस वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी इस तरह के कंटेंट की नीड है, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, तो म्यूचुअल रिलेशन बन जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।